इमरान खान तजियाकार एंकर पर्सन किसी तारुफ के मोहताज नहीं मेरे साथ मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इमरान, अगर हम कंपैरिजन करें, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके हम नाम, उनका जो जलसा हुआ था तारीखी लाहौर में इसी जगह पर बहुत साल पहले, आपको बल्कि याद होगा, आप और मैं एक ही चैनल में काम कर रहे थे, लाहौर का एक अच्छा चैनल है, और मुझे याद है कि हम जब रिपोर्ट कर रहे थे, आप वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, मैं स्टूडियो में थी, तो अनारकली बाजार पे लोग अपनी पार्किंग करके अनारकली से और करीबी एरिया से पैदल चल के वहाँ तक पहुँचे थे। यानी इतना रश था, इस कदर रश था, और लोग इतने ज़्यादा थे कि बाहर तक आपको लोगों का जमे गफीर वाकई नजर आ रहा होगा। अब उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें इस जलसे का, तो मेरे ख्याल से सही वर्ड है ना कि जलसा नहीं, जलसी था। लेकिन आप ऑपोजिशन की ढिठाई कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, उसको कितने नंबर देंगे कि वो कहते हैं कि उन्होंने तारीख रकम कर दी, जो चैलेंज था वो पूरा करके दिखा दिया। देखें, कंपैरिजन दो एक जैसी चीज़ों में होता है जी। दो अलग अलग चीज़ों के अंदर कंपैरिजन नहीं होता, ये कंपैरिजन की एक शर्त है। तो वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है दोनों जलसों का। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो यहाँ का सबसे बड़ा क्राउड आज तक आया है, उसमें एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का क्राउड था, क्योंकि पूरे पंजाब से लोग आ गए थे 88 में जब वो वापस आई पाकिस्तान। तो उनका नो डाउट वो एक बहुत शानदार और फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल था। उनको कई घंटे लग गए थे, और कमाल मोहतरमा का एक क्राउड था। तो मोहतरमा के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ यहाँ पे, वो इमरान खान साहब का जलसा 2011 में। बिल्कुल। उसके बाद जो तीसरा इवेंट है, वो ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज़ जनाजा पे लोग खुद पहुँचे हैं, पूरे पंजाब से नहीं पूरे पाकिस्तान से पहुँचे हैं, और एक बहुत बड़ा वो एक इंसिडेंट था। मुसलमान हर जगह से आए और उन्होंने नमाज़ जनाजा अदा की, और इसकी सआदत उन्होंने हासिल की, जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का मरहूम का जो ये नमाज़ जनाजा था। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक, आपको याद होगा, दिफा पाकिस्तान कौंसिल हुआ करती थी, जिसमें जमातुद दावा के लोग बहुत बड़ी तादाद में आते थे। बिल्कुल। वो दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो जलसा हुआ करता था, वो भी उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसको आप चौथे नंबर पे आप रख लें। बिल्कुल। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद अकेले एक जलसा किया था आज से चंद साल पहले मीनार पाकिस्तान में। वो भी एक बहुत बड़ा शो था और बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। बिल्कुल। फिर आपको याद होगा कि तारुल कादरी साहब यहाँ पे इकट्ठ किया करते हैं बहुत बड़ा, वो प्रोग्राम, और एक इज्तिमा करते हैं अपना, एक जो पॉलिटिकल प्लस उनका रिलीजियस होता है। हाँ। वो भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। बिल्कुल। ये आप उसके बाद अगर किसी जगह पे आप इसको फिट करना चाहें, तो ये एक जलसा था, लोग आए हजारों की तादाद में, अच्छा जलसा था, ठीक है, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। ठीक और है। जो पीक थी जलसे की, उसमें लोग वापस जा रहे थे, ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा इमरान, एक और बात, मैंने ये देखा कि लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था। जी जी जी, लोग रोशनी में लोग इकट्ठे थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया। और जो जलसे की पीक आई, यानी जब मरियम नवाज बात कर रही थी तब लोग बहुत कम थे, जब नवाज शरीफ बात कर रहे थे तब लोग बहुत कम थे, जब फजलुर रहमान बात कर रहे थे तब लोग बहुत कम थे, और बिलावल की दफ़ा भी कम थे। तो उससे पहले जब सेकंड ईयर की क़यादत बात कर रही थी और वहाँ पे बिला वजह वैसे ही मुंतज़मीन बात कर रहे थे, तब वहाँ पे क्राउड बहुत बड़ी तादाद में था। एक तो इनकी मैनेजमेंट गलत थी, इनकी टाइमिंग गलत थी, दूसरा जो लोग लाए गए थे वो उनका फोकस नहीं था, वो अपने कायदीन के लिए रुके नहीं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये इमरान की, ये खबरें भी बड़ी गर्म है कि जी नवाज शरीफ साहब बड़े सीख पाते थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बल्कि स्टेज पे लोग मौजूद थे, आपको भी बड़ा पता है, सहाफ़ियों की तो कहते हैं बड़ी समझ होती है, सहाफ़ी तो एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो वो जो वहाँ पे स्टेज पे जो मैनेजमेंट थी, जो तमाम लोग थे, क़यादत थी, उनके चेहरों पर नज़र आ रहा था कि बड़ी मायूसी थी, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे तमाम क्राउड को देखे, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत कम थी। फिर इतनी ज़्यादा कैंपेन की गई, मरियम बीबी खुद लोगों के पास गई, बार बार बेचारी मिन्नतें तरले करती रही कि आपने आना है, आपने ज़रूर आना है। उसके बाद भी लोग ना आए, तो फिर इनके जो बहुत ज़्यादा हामी लोग हैं, उन्होंने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा थी, कोरोना की वजह से नहीं आए, ये वजह होगी, वो वजह होगी। वो कहते हैं ना कि वो गोंगलू पे मिट्टी झाड़ना या सफाइयाँ देना, इस सिचुएशन में ये लोग आ चुके हैं। इनकी इस नाकामी को कैसे देखते हैं? और दूसरी बात ये कि अब पहले देखिए आखिरी जलसा हो गया, फिर जी लॉन्ग मार्च का फैसला अभी होना है, इतना ज़्यादा डिले, जो इतना लंबा वक्फा नज़र आ रहा है, क्या इनकी नाकामी का ये मुँह बोलता सबूत हम कह सकते हैं? देखिए, एक तो जो कल वाला जलसा हुआ, उसने इनको लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस नहीं करने दी। जलसा कमज़ोर था, लोग नहीं थे, उसका गुस्सा अचकज़ई ने उतारा भी। लेकिन जो जलसे की कमज़ोरी थी, उसकी वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख देने में ये डर गए। दूसरा जो इस्तीफ़ों का मामला है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ख़ासतौर पर PMLN में इस वक्त एक अंदर से रिजनमेंट आई है, और वहाँ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुलाएं, सूबों के भी और वफाक के भी,
और आप बैठ के हमारे साथ मशवरा करें, हमारी राय लें, हमसे पूछे कि इस्तीफा देना या नहीं देना, जो जमहूरी तरीका है सही। और वहां पे जो हमारा तय हो जाए फिर उसके मुताबिक फैसला करें। ठीक। ये कोई तरीका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब तो नायल है और मरियम नवाज भी नायल है, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, और बाकी जो लड़के हैं इलेक्शन उनको घर बैठे कह देंगे जी आप सारे अपने घर चले जाएं इस्तीफे देकर। तो ऐसा कुछ लोग तो मान लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी मानेंगे, तो ये एक नई मुसीबत है। इस वजह से इस्तीफों के ऊपर भी आपने देखा कल कोई खोल के बात नहीं हुई, ना इस्तीफों पे और ना लॉन्ग मार्च पे। अगला लायामल कोई है नहीं, और कल के जलसे ने अब पीडीएम को डिस्करेज किया है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो पॉलिटिशियन होता है ना उसकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है, और हर पॉलिटिशियन के पास ये खूबी जरूर होती है हाँ। कि वो अपने चेहरे के तासुरात को छुपाने का मास्टर होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो छुपा सकता है। उसका एक गूंगा चेहरा होता है, वो यानी आपको पता नहीं चलता कि ये गुस्से में है, ये खुश है, या ये इस वक्त परेशान है, या ये इस्तराब में है, आपको पता नहीं चलता बिल्कुल, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। कल अगर देखें फिजा, आप अगर ये महसूस कर रही थी कि चेहरों के ऊपर तनाव था, बिल्कुल था, अगर आप ये महसूस कर रही थी कि वो परेशान थे, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कुछ नहीं था। छोटी मोटी बातों को तो सियासतदान छुपा लेते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा उनके साथ हाथ हुआ है कल पीडीएम के साथ, और ये लाहौर वालों ने उनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती की है। ये जब सीटें देते हैं तो उनको 11 सीटें देते हैं एमएनए की, एमपीएस की 18 सीटें देते हैं, लेकिन जब जलसा होता है तो पिछले 9 साल से इमरान खान का जलसा उनको हॉन्ट कर रहा है। वो 9 साल से उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नवाज शरीफ ने कोशिश की, शहबाज शरीफ ने कोशिश की, हमजा ने कोशिश की, अब मरियम ने कोशिश की, नहीं टूट रहा रिकॉर्ड। बिल्कुल नहीं टूट तो ये फ्रस्ट्रेशन बोल रही थी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन बोल रही थी। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन से मुझे याद है कि कुछ गुस्सा जो है ना वो मीडिया पे भी निकाला गया इमरान, आप पे, हम मीडिया के लोग हैं। कहा गया कि मीडिया अंडर प्रेशर था, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया के हवाले से बड़ी तनकीद का सामना किया गया कि जी एंकर्स पर, चैनल्स पर बाकायदा दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। अब वही बात कि अगर इतने सच्चे हैं, इतने खरे हैं, इतने दबंग हैं, इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, और ये नाम लेके बात करें ना, कभी नाम लेके बात नहीं, कौन डाल रहा था प्रेशर, कहां से कॉल्स आ रही थी, कौन प्रेशर डाल रहा था, ना नाम लेके बात करें। बात यह है कि जो ड्रोन कैमरा उड़ रहा था, जिससे बार बार प्रॉब्लम हो रही थी मरियम को कि ड्रोन में वो उस ड्रोन से भी परेशान थी, कह रही थी ड्रोन मेरे सर पे ना लेकर आए। आपने सुना होगा एतराज भी इसीलिए कि ड्रोन से नजर आता है कि नीचे कितने बंदे हैं। और देखिए ड्रोन उड़ाने का भी एक तरीका होता है, जैसा ये मैं जरा लोगों को समझा दूं आपके देखने वालों को। प्लीज समझाइएगा कि ड्रोन से क्यों परेशान हो रही थी बार बार मरियम लोगों के सरों के ऊपर। तो 1000 का मजमा आपको ऐसा लगता है जैसे 1 लाख का है, अगर आप ड्रोन को ऐसे उड़ाते हैं, यूं, ठीक है, ठीक, यूं उड़ाते हैं, ठीक, और 1000 का मजमा 1 लाख का लगता है, क्योंकि उसमें आपको वो गैप्स नजर नहीं आते। ठीक लेकिन आप अगर ड्रोन को ऊपर ले जाते हैं हाइट पे, हाँ, और जलसे के बिल्कुल ऊपर अमूदन ऐसे ले जाके खड़ा करते हैं और नीचे देखते हैं, तो फिर असल में जलसा एक्सपोज होता है। तो ड्रोन को जो ज्यादा ऊपर लेकर गए हैं मीडिया वाले, उनकी वजह से, ये आपका टीवी चैनल लेके जा रहा था, ये जीएनएन वाले भी लेकर गए हैं, बोल वाले लेकर गए, AR वाले लेकर गए, 92 वाले लेकर गए। अब जियो वाले ड्रोन को ऊपर ले जाते हुए डर रहे थे। अब इसी तरह AR वाले जो हैं, जो इमरान खान साहब का वो चल रहा था जिन दिनों में धरना, उस दिन AR वालों का ड्रोन ऊपर नहीं जाता था, लोग काम होते थे वो नीचे नीचे फेरते रहते थे कि इमरान खान का क्राउड ज्यादा नजर आए। तो जो वीडियो होती है ना, वो सारा कुछ एक्सपोज कर देती है, और लोगों को अब समझ भी आ गई है। बहरहाल कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये उतना बड़ा जलसा था जितना बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यानी इमरान हम कह सकते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल भी उस तरह किया जाता रहा है। ये कि लाहौर ने धोखा दिया नून लीग को, यानी हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमरान, आपकी बात से मैं कंक्लूड कर सकते हैं, जो ड्रोन है वो भी इस तरह इस्तेमाल हो जाता है जिस तरह जमहूरियत का नाम इस्तेमाल होता रहा। अभी जमहूरियत के नाम पे निकले हुए ना जमहूर को बचाने के लिए, ड्रोन भी बड़ा जमहूरी निकला। देखिए इंटरेस्टिंग है, ड्रोन पे जो है ना वो पाबंदी लग जानी चाहिए, और ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, और ड्रोन को एक हाइट से ऊपर तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, चले आगे चलते हैं। इमरान, वजीर आजम साहब ने नेशनल डायलॉग की बात की है, और आज भी आपने सुना होगा कि पीडीएम रहनुमा और खासतौर पे बिलावल भी ये बात कह रहे थे कि जी अब डायलॉग का वक्त गुजर चुका है। अब बिलावल को मैंने खासतौर पे इसलिए बोला कि पीडीएम में अगर मुझे लगता है कि कोई जमात है जो प्रेजेंटेबल जमात मेरे मुताबिक है, जो कि एक हुकूमत में एटलीस्ट मेच्योर पार्टी है, समझदार पार्टी है, इनमें बहुत मंजे हुए सियासतदान, पीपल्स पार्टी। अगर आप इन सब का कंपैरिजन करें, कहने के अंधों में काना राजा कह लें, तो पीपल्स पार्टी को आप नंबर देंगे किन्हीं तौर पर मैरिट पर। बिलावल बड़ा मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, हालांकि इनको बड़ा टारगेट किया जाता रहा कि जी उम्र कम है, कच्ची उम्र के हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, लेकिन
बिलावल ने खुद को बड़ा मैच्योर साबित किया, लेकिन अब बिलावल भी कुछ इस रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि बिलावल भी बात कह रहे हैं कि डायलॉग का वक्त गुजर चुके, अब डायलॉग नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, अब सिर्फ मुज़ाकरात वाकई नहीं होंगे, अब लॉन्ग मार्च ही होगा? फिजा, याद है आपको, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है जी, और ये चोर है और ये हाँ। पंजाब को ग्रेटर बनाना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। एक मैं भी जरा याद करवा दूं इमरान, मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके साथ तो जन्नत में भी नहीं जाया जा सकता। इनके वालिद साहब भी कहते थे कि सियासतदान अपने मुंह से क्या कहता है। हाँ। फिदा, देखिए, आप अगर अपने मुंह से कुछ कहती है ना तो आपको उसका पहरा देना पड़ जाता है बाद औकात। अच्छा, हम नहीं भी कहते, हमें तब भी कहना पड़ जाता है। दूध वाला आता है ना आपके दरवाजे पे, एंकर्स तो कुछ नहीं भी कहते ना, तब भी उनको कहना आपके दरवाजे पे जो दूध वाला आता है ना, वो अगर ये कहता है ना कि ये दूध खालिस है तो उसको फिर खालिस देना पड़ता है, उसको पहरा देना पड़ता है अपनी बात का। सियासतदान या सियासत एक ऐसा काम है जिसमें आपको अपनी बात का पहरा नहीं देना पड़ता। आप जो मर्जी कहते रहे, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, बस थोड़ा सा आपको बेशर्म होना चाहिए बस।